तो लिखा है कि मैं उतरूंगा, लिखा है कि मेरे कानों में पहुंचेगा, लिखा है कि मैं उसे जान लूंगा। ये दो पुरुष अपने आप को व्यक्तिगत तौर पे क्यों रिप्रेजेंट कर रहे हैं? और वचन 22 को पढ़िए। सो वे पुरुष वहां से अब यहां पे आ गया प्लूरल, वे का मतलब होता है कि प्लूरल। अब लिखा है कि वे पुरुष वहां से मुड़ के सदोम की ओर जाने लगे। ओके, तो सदोम कहां है? नीचे। मेमरा कहां है? यानी कि यरूशलेम ऊपर। अब्राहम कहां है? ऊपर की दिशा में। आपका सदोम कहां है? नीचे की तरफ। ये आपके बीच में मैप रख दिया मैंने। दोस्तों यहां तक ठीक? अभी इसको कंप्लीट करो। लिखा है कि वे दो पुरुष वहां से मुड़ के सदोम की ओर जाने लगे, पर इब्राहिम यहोवा के आगे खड़ा रह गया। व्यक्ति कितने थे? 3। आगे चले गए कौन? 2। रह कौन गया? यहोवा। क्या यहां पे यहोवा शब्द है? यस। क्या यहां पे लिखा है यावे? ऑफ कोर्स। ओके, अब मैं चाहता हूं कि 19 का 1 पे आ जाते, क्योंकि अभी तक हमने 18 तक पढ़ा था, 18 अध्याय, अब आ गए 19 पे। सांझ को वे 2 दूत सदोम के पास आए। ओके, यहां पे दूत है या फिर पुरुष है? दूत है। ओके, नाउ लिखा है कि जैसे ही वो पहुंचे, लिखा है कि लूत ने उनको दंडवत किया। पढ़ लो नीचे वाला। और लूत सदोम के फाटक के पास बैठा था, सो उनको देखकर वह उनसे भेंट करने के लिए उठा और मुंह के बल झुककर दंडवत कर दिया। ओके, पास्टर डैनियल, या डैनियल भाई, ये जो शब्द है दंडवत, क्या यहां पे भी वही शाखा शब्द है? जी हां, क्योंकि मैं पढ़कर बैठा हूं। अगर आपको डाउट है तो बाद में चेक कर लेना। शखा, इसका मतलब है कि जो अब्राहम ने शखा किया था, वही लूत ने भी शखा किया। इसको कहते हैं सरल भाषा में कि अब्राहम ने वर्शिप करी तो इसने भी वर्शिप करी। अब फिर प्रश्न उठता है कि स्वर्गदूत ने इनको मना क्यों नहीं किया? जैसे प्रकाशित वाक्य 19 के 10 में और प्रकाशित वाक्य 20 में उनको मना किया था, इन स्वर्गदूतों ने मना क्यों नहीं किया? क्वेश्चन है, सवाल है, आपके ऊपर छोड़ता हूं क्योंकि आगे बहुत है। ओके, वचन 2 लिखा है कि मेरे प्रभुओं, हे मेरे प्रभुओं, माइक आपको नजदीक रखना है हमेशा। हे मेरे प्रभुओं, जी, अपने दास के घर में पधारिए और रात भर विश्राम कीजिए और अपने पाँव धोइए, फिर भोर को उठकर अपने मार्ग पर जाइए। ओके, तो इसको कहते हैं कि सेम पैटर्न फॉलो किया, क्योंकि एक ही परिवार से, एक ही ब्लड से आते हैं। अब्राहम ने भी इनका स्वागत किया खाने के द्वारा, इसने भी स्वागत किया खाने के द्वारा। अच्छा नेचर है ना। मैं चाहता हूं कि ऐसा करते करते वचन 3 को आप देख सकते हैं, या बहुत विनती करने पर भी, और उसने उनसे बहुत विनती करके उन्हें मनाया। हाँ। सो वे उसके साथ चलकर उसके घर में आए और उसने उनके लिए जेवनार तैयार की। ओके, वचन 4, उनके सो जाने के पहले उस सदोम नगर के पुरुषों ने, जवानों से लेकर बूढ़ों तक, वरन चारों ओर के सब लोगों ने आकर उस घर को घेर लिया। ओके, उसके घर को घेर लिया। ओके, ना मेरा क्वेश्चन है कि ये हो क्या रहा? ऐसा कहते हैं इतिहासकार, ऐसा कहते हैं बहुत सारे स्कॉलर्स, क्योंकि यरूशलेम ऊपर है और जो धार्मिकता वास करती है वो ऊपर की तरफ है। जितनी गंदगी है या बुराई है वो नीचे सदोम की तरफ है। और जितने पाप हो सकते थे जो आज की तारीख में हो रहे हैं, जिसका जिक्र रोमियो की किताब उसके पहले अध्याय वचन 21 से आगे, परमेश्वर ने उनके हाल पे उनको छोड़ दिया। पुरुषों ने पुरुषों के साथ, औरतों ने औरतों के साथ, मनुष्यों ने जानवरों के साथ, मतलब किसी प्रकार का कोई भी जो नैतिकता होती है ना, वो नहीं थी। तो जिसके चलते जैसे ही उनको पता चला कि कोई पुरुष, 2 पुरुष इनके पास आके रुके, वो पूरा का पूरा शहर, लिखा है कि नगर उस घर को घेर लेता है। वचन 5 में आप पढ़ सकते हैं कि परिस्थिति कितनी खराब है। कहते हैं कि जो पुरुष तुम्हारे पास आए उनको बाहर भेजो। लूत उनको मनाता है, उनको समझाता है ऐसा मत करो, ये बुराई है। वचन 7 में आप पढ़ सकते हैं। और फिर ऐसा करते करते यहां तक कि वो अपनी 2 बेटियों तक को कहता है कि इनको दांव पे लगा देता हूं। आगे आप समझदार हैं। और ऐसे करते करते वचन 8 में आप देख सकते हैं, और वो कहता है कि इन पुरुषों के साथ कुछ मत करो। ऊपर कहता है दूत है, नीचे 8 में कहता है पुरुषों के साथ कुछ मत करो। वचन 9 को आप देख सकते हैं कि जब बहुत ज्यादा हो गया, बहुत ज्यादा हो गया,
यहां तक कि लूत को वो पूरे के नगर के लोग दरवाजा तोड़ के अंदर आना चाहते थे, उनको दबाते रहे। वचन 10 को पढ़िए क्या हुआ जल्दी। तब उन पाहुनों ने हाथ एक बढ़ाकर, सेकंड, अब यहां पर कौन आ गया? ये तीसरा नाम है। पहला कहता है स्वर्गदूत है, दूसरा कहता है ये पुरुष है, अब तीसरा आ गया गेस्ट, इंग्लिश में लिखा है गेस्ट, पाहुने यानी कि मेहमान। पढ़िए। लूत को अपने पास घर में खींच लिया और किवाड़ को बंद कर दिया। और जैसे ही किवाड़ को बंद किया, वचन 11, उन्होंने क्या छोटे क्या बड़े सब पुरुषों को, पढ़ो, सब पुरुषों को जो घर के द्वार पर थे अंधा कर दिया। सो वे ये जो शब्द होता है ना, जो मेन होता है, उसको जोर डाला करो। लिखा है कि अंधा कर दिया, अंधा कर दिया। दोस्तों कैसा लग रहा है अभी तक? बात समझ में आ रही है? मसीह जनता, मसीह मंथन, खरी शिक्षा के लोगों, बात को समझो। और जितने देख रहे हैं, मैं रिक्वेस्ट करता हूं प्लीज शेयर करते जाएं, क्योंकि आपको बहुत अद्भुत और गजब की टीचिंग मिल रही है। तो लिखा है कि उनको अंधा कर दिया, और जैसे ही वो अंधे हो गए, मैं चित्र रख सकता था लेकिन बहुत ज्यादा हो जाता था, ये टटोलते रहे। जरा शब्द को पढ़ो, वे सब द्वार को, सो वे द्वार को टटोलते टटोलते थक गए। इसका मतलब क्या है? इनको दरवाजा मिला ही नहीं। इनको दरवाजा मिला ही नहीं। वचन 12, फिर उन पाहुनों ने लूत से पूछा, ये दूसरी 12 के पाहुने शब्द आ गया, यानी कि गेस्ट जी, यहाँ विजिटर्स भी बोल सकते हैं जी। यहाँ तेरे और कौन कौन है? हाँ, दामाद, बेटे, बेटियां व नगर में तेरा जो कोई हो, उन सबों को लेकर इस स्थान से निकल जा। ओके, ये क्वेश्चन क्यों? ये क्वेश्चन क्यों कि तेरे यहाँ जो हैं उनको लेके निकल जा? क्योंकि जब आप आगे पढ़ोगे तो अब्राहम वहां पे डील करता है। डील समझते हैं? परमेश्वर यहोवा के साथ में वार्तालाप करता है कि अगर 50 धर्मी है तो क्या बचाएंगे, अगर 40 है तो क्या बचाएंगे, ऐसे 30, फिर उसके बाद में 20, 10, लास्ट में आता है 10 पे। इसलिए कहता है कि जितने लोग हैं। लेकिन आपको पता है वचन 13 में क्या लिखा है कि वे हंसी मजाक करने वाले लगे। दामादों ने 14 में लिखा है उनको जो है हंसी मजाक करने वाले लगे, इसलिए उसने उनको क्या किया? उनके हाल पे छोड़ दिया। वचन 15, जब पौ फटने लगी, यानी कि सुबह जब पौ फटने लगी, तब दूतों ने लूत से फुर्ती कराई और कहा कि उठ, अपनी पत्नी और दोनों बेटियों को जो यहाँ है ले जा, हाँ। नहीं तो तू भी इस नगर के अधर्म में भस्म हो जाएगा। क्योंकि जितना जल्दी हो सकता है चला जा, क्योंकि परमेश्वर अब इसको खत्म करने वाला है ना। मेरा क्वेश्चन ये है, मैं चाहता हूं कि आपने जब यहाँ पे पढ़ा था ये वाला 18 का 21 में लिखा है कि मैं उतर कर देखूंगा, और फिर कहता है, क्या कहता है? उन्होंने ठीक वैसा ही काम किया है कि नहीं, मैं इसको चेक करूंगा। तो मेरा क्वेश्चन है कि चेक कौन कर रहा है? चेक कौन कर रहा है? और फिर यहां पे इनको पता चल जाता है कि भाई जैसा सुना था उससे बदतर है ये लोग। तो लिखा है कि इसके पहले कि बहुत देर हो जाए, वचन 15 कहता है जो मैंने सुना था आंखों देखा पाया भी, जिसके चलते ये शहर को अभी हम तबाह करेंगे। वचन 16 में, पर विलंब करता रहा वह, लूत विलंब करता रहा। पढ़िए। इससे उन पुरुषों ने उसका और उसकी पत्नी और दोनों बेटियां का हाथ पकड़ लिया, क्योंकि यहोवा की दया उस पर थी, और उसको निकाल कर नगर के बाहर कर दिया। ओके, तो इसको कहते हैं कि मैं फोटो रखूंगा, इसको कहते हैं कि दोनों पुरुषों ने, दोनों पाहुनों ने, दोनों विजिटर्स ने और दोनों के दोनों स्वर्गदूतों ने उसका हाथ पकड़ा और उनको घर के बाहर, या माफ करना, नगर के बाहर खींच कर लेकर गए। बोला जल्दी चले जाओ। ओके, वचन 17 में ऐसा हुआ कि जब उन्होंने उनको बाहर निकाला, तब उसने कहा, अपना प्राण लेकर भाग जा, पीछे की ओर न ताकना और तराई भर में न ठहरना, उस पहाड़ पर भाग जाना, नहीं तो तू भी भस्म हो जाएगा। ओके, तो एक वार्निंग थी, पीछे नहीं मुड़ना। अगर आपको याद होगा कि यीशु के प्रचार में, अगर मैं गलत नहीं हूं, 24वें अध्याय में यीशु कहते हैं कि लूत की पत्नी को याद रखना। रिमेंबर द लॉर्ड्स वाइफ। वाह, सी, रिमेंबर द लॉर्ड्स वाइफ। ऐसा क्यों? क्योंकि यहां पे हमको एक बात समझ में आती है कि जब परमेश्वर कहता है कि मैं पृथ्वी को तबाह करने वाला हूं, आज की भी तारीख में यही होने वाला है, जब परमेश्वर कहता है कि मैं पृथ्वी को तबाह करने वाला हूं, तो ऐसे टाइम पे परमेश्वर कुछ वार्निंग्स देता है। अगर उस वार्निंग को हमने तवज्जो नहीं दिया, आप जानते हैं लूत की पत्नी के साथ में क्या हुआ, आगे पता चलेगा। वो नमक का खंभा बन गई। चलिए, मैं चाहता हूं कि वचन 18 को पढ़ो। लूत ने उनसे कहा, हे प्रभु, ऐसा न कर।
अब क्या नाम है? ये चौथा नाम है कि हे प्रभु। तो पहला क्या है? स्वर्गदूत, फिर क्या है? पुरुष, फिर क्या है? गेस्ट, पाहुने। अब चौथा नाम क्या आ गया? प्रभु। प्रभु। 19 पढ़िए। देख, देख, तेरे दास पर तेरी अनुग्रह की दृष्टि हुई है और तूने इसमें बड़ी कृपा दिखाई कि मेरे प्राण को बचाया है, पर मैं पहाड़ पर भाग नहीं सकता, कहीं ऐसा ना हो कि कोई विपत्ति मुझ पर आ पड़े और मैं मर जाऊं। ओके, तो इसको कहते हैं रिक्वेस्ट किया। तो क्या ये रिक्वेस्ट जिसको कहते हैं कि स्वर्गदूतों के आगे रखा, तो स्वर्गदूतों ने क्या कहा? क्या उन्होंने ऐसा कहा कि वेट करो, परमेश्वर यहोवा को पूछते हैं फिर बताते हैं? वचन 20 पढ़िए। देख, देख, वह नगर ऐसा निकट है कि मैं वहां भाग सकता हूँ, और वह छोटा भी है, मुझे वही भाग जाने दे। क्या वह छोटा नहीं है और मेरा प्राण बच जाएगा? तो 21 में स्वर्गदूतों ने क्या कहा? उसने उससे कहा, देख, मैंने इस एक सेकंड, जो शब्द मैं होता है ना, जहां लगता है जोर देना चाहिए, ठीक है ना? लिखा है कि मैंने इस विषय में भी तेरी विनती अंगीकार की है कि जिस नगर की चर्चा तूने की है उसको मैं नाश न करूंगा। तो ये सब ध्यान देना है। तो कहते हैं कि मैंने, जबकि ये स्वर्गदूत अगर होता तो कहना चाहिए था। इसलिए मैं बार बार कह रहा हूं कि मुझे इसमें कोई दिक्कत नहीं है कि ये जो 3 व्यक्ति है, फादर, सन, होली स्पिरिट, लेकिन क्योंकि मेरा अभी जो टॉपिक है ना, वो यहोवा को प्रेजेंट करना है, वो भी 2 वाला, माफ करना, 2 वाला। ओके ना, वचन 22 में कहता है फुर्ती से भाग जा, क्योंकि जब तक तू वहां न पहुंचे तब तक मैं कुछ न कर सकूंगा। जबकि लिखना चाहिए यहोवा कुछ नहीं करेगा। ओके, इसी कारण उस नगर का नाम सीहोर पड़ा। ओके, वचन 23, लूत के सीहोर के निकट पहुंचते ही सूर्य पृथ्वी पर उदय हुआ। ओके ना, इसको कहते हैं कि अभी सुबह हो चुकी है और सब कुछ साफ साफ दिख रहा है, ठीक है ना? मेरा दिखने से मतलब ये है क्योंकि दूर से भागते भागते लूत की पत्नी ने मुड़कर देखा। अगर रात होता तो नहीं देख पाती, क्योंकि सुबह हो चुका है, सूरज निकल चुका है, अब उसको साफ साफ सब कुछ दिखाता है। वचन 24, तब यहोवा ने अपनी ओर से सदोम और अमोरा पर आकाश से गंधक और आग बरसाई। ओके, इसको कहते हैं वचन हिंदी में 24 को अगर पढ़ोगे तो आपको कुछ नहीं समझ में आएगा। ऐसा लगता है कि एक यहोवा है जिसने ऊपर से गंधक यानी कि फायर, आग को भेजी और सब कुछ खेल खत्म, लेकिन ये गलत है। इसलिए मैं रिकमेंड करूंगा कि जब भी आपको कोई स्टेटमेंट देना हो तो आपको हिंदी के साथ में इंग्लिश भी जरूर पढ़ना चाहिए। तो आइए रखते हैं, दरअसल में यहाँ पर कौन कौन है, तो जिसका जिक्र मैं आपके बीच में अभी रखूंगा, तो यहाँ पे आपको पढ़ना है। चलो में लिखा है, Then the Lord rained down burning sulfur on Sodom and Gomorrah from the Lord out of the heavens. तो यहाँ पे एक लॉर्ड है नीचे और एक लॉर्ड है हेवन में। डैनियल भाई, एक ही लॉर्ड एक ही टाइम पे काम कर सकता है, ठीक है? तो मेरा क्वेश्चन ये वैसे ही लिखना था, लेकिन यहां पे आपको बिल्कुल साफ दिखाई दे रहा है। ये है इसका ओरिजिनल मैन्युस्क्रिप्ट जिसको मैं जूम कर रहा हूं। एक है यहोवा जो कि नीचे है और दूसरा है यहोवा जो कि ऊपर है, हेवन में। तो मैंने आपसे क्या कहा था कि यहां पे कितने यहोवा हैं? 2। कौन से चैप्टर में? चैप्टर 18, चैप्टर 19 में। तो मेरा क्वेश्चन ये है कि जो नीचे पुरुष बनकर आया है वो खाना भी खा रहा है, बातें भी कर रहा है, ये कौन है? या इसी को कहते हैं यीशु। और जो ऊपर से आग नीचे भेज रहा है, जो ऊपर से आग नीचे भेज रहा है, ये कौन है? ये है यहोवा जिसको कहते हैं ऑलमाइटी गॉड। तो मैं सबको पूछना चाहूंगा, अगर ऐसा नहीं है तो फिर ये भी नहीं होना चाहिए। और अगर वाकई में ऐसा है, जिसको मैं डे 1 से यानी कि मंडे से लेकर आज तक ये प्रूफ करना चाह रहा हूं कि ओल्ड टेस्टमेंट के अंदर ट्राइयून गॉड है, तो मेरा ओपन चैलेंज है उन सभी को जो ट्राइयून गॉड को नहीं मानते, फिर ये क्या है? और साथ ही साथ उसको जो वन गॉड वाले हैं, जो बपतिस्मा एक नाम से देते, फिर ये क्या है? आप इसको कैसे जस्टिफाई करोगे? और बाकी जो मैंने एंजल्स के 2 एंजल्स की बताई, वो तो अभी भी प्रश्न चिन्ह है। एक जगह पे कहते स्वर्गदूत है, एक जगह पे कहते पुरुष है, एक जगह पे कहते गेस्ट है, एक जगह पे कहते प्रभु है। और उनका जो बातचीत है, देखिए, किसी को अगर कहते हैं ना कि ये एंजल है तो साफ पता चल जाता है। जैसे कि मरियम के वक्त में जब गैब्रियल आया था तो वहां बिल्कुल साफ था,
और वो अपनी बातों से पता चलता था कि ये वाकई में स्वर्गदूत है। प्रकाशित वाक्य 19 का 10 में बिल्कुल साफ पता चलता है, वर्शिप मत करो मेरी, परमेश्वर की वर्शिप करो, बिल्कुल साफ पता चलता है। लेकिन यहाँ पे पता नहीं चलता है। बट एनीवे, ये तो अपने आप में आपके लिए भी दिमाग में रखने वाला बात है। बट ये दो यहोवा कौन है, या ये दो यहोवा कौन है? आपने इसको कई बार पढ़ा है और आप पढ़ते पढ़ते स्किप कर गए। क्यों? क्योंकि हिंदी में आपको इतना साफ नहीं पता चलता। देखो ना, लिखा है कि तब यहोवा ने अपनी ओर से सदोम और अमोरा पर आग से गंधक और आग बरसाई। फिनिश, खत्म हो गया। लेकिन यहां पे देखो, एक यहोवा नीचे है और दूसरा यहोवा ऊपर है। ओके डैनियल भाई, हमको अभी भी कंफर्म नहीं हुआ कि यहोवा नीचे कहां है और कैसे। मैं आपको कर देता हूं दूध का दूध, पानी का पानी। अगली लाइन को देख लेना। मैं सबसे पहला चाहता हूं चित्र देख लो। एक्सक्यूज मी, चित्र देख लो। दोनों स्वर्गदूत ने कहा, उनका हाथ पकड़कर उनको बाहर निकाला, बोला भागो। ऊपर का चित्र देख सकते हैं, वो भाग रहे हैं। लेकिन एक व्यक्ति, वन पर्सनैलिटी उनके साथ नहीं भाग रही है। आप देख सकते हैं कि वो नमक का खंबा बन गया। क्यों? वो इसलिए क्योंकि उसने पीछे नगर को मुड़कर देख लिया, जबकि स्वर्गदूत ने बिल्कुल साफ कहा था, एंजल्स ने बिल्कुल साफ कहा था, पुरुषों ने बिल्कुल साफ कहा था, पीछे मुड़कर नहीं देखना, पीछे मुड़कर नहीं देखना ना। दोस्तों, क्योंकि बहुत कुछ बात करना है, अब मैं आपके बीच में वचन 25 को रख रहा हूं और मैं चाहता हूं कि बड़े ठहराव के साथ आपको पढ़ना है। जी। और उन नगरों को और संपूर्ण तराई को और नगरों को और उस संपूर्ण तराई को और नगरों को सब निवासियों भूमि की सारी उपज समेत नाश कर दिया। ओके, तो नाश किसने किया? दो स्वर्गदूत कहते हैं कि हम नाश नहीं करेंगे। अभी वचन 24 कहता है कि यहोवा ने नाश किया। यहां पे भी क्वेश्चन मार्क है। वचन 26 है। लूत की पत्नी ने जो उसके पीछे थी दृष्टि फेर के पीछे की ओर देखा और वह नमक का खंबा बन गई। सही, क्या कहा था? पीछे मुड़कर नहीं देखना। मैं इसको आपके लिए ऐसा कहना चाहता हूं, यहां पे कुछ 350 है और वहां पे 720 के आसपास है, मतलब 1150 के आसपास आप लोग जुड़ गए। मैं आप सभी को कहना चाहता हूं, एक बार अगर आपने यीशु के पीछे चलने का निर्णय ले लिया तो पीछे नहीं घूमना, पीछे नहीं मुड़ना। उन आदतों के लिए वापस पीछे नहीं घूमना जो आदतें आप छोड़ चुके हैं। उस गलत काम को वापस से नहीं करना जिसको आप छोड़ चुके हैं। उस नशे को, सिगरेट को, दारू को, गलत बातों को। आज मेरे पास में एक वॉइस क्लिप आई थी, मैं आपको शायद मंडे, माफ करना, ट्यूसडे सुनाऊंगा। मूर्ति पूजा का प्रसाद यानी कि अर्पण हम खा सकते हैं। आप सोच के देखिए, कल को ऐसा दिन आएगा जो कि सैमुअल माइकल ऑलरेडी बोल चुका है कि वाइन तो पी सकते हैं, पिक्चर जा सकते हैं, गलत काम कर सकते हैं उसके हिसाब से। तो कल को ऐसे भी इनके मुंह से निकल जाएगा कि प्रार्थना करो और वाइन पी लो, प्रार्थना करो विस्की पी लो, प्रार्थना करो और आप वोडका, जिन, क्या क्या होता है सब पी लो। सोच के देखिए। जो MMB के हमारे कुछ लोग हैं इजराइल में, मुझे एक बार वहां पर बकायदा लाइव वीडियो करके दिखाई कि वहां के जो जूइश हैं, काला कपड़ा वाले, वहां के जो जूइश है वो सिनेगॉग से, मतलब आराधना करके जब बाहर पहुंचते हैं तो उनके हाथ में सिगरेट है। बोला ऐसा क्यों? बोलते हैं बाइबल में कहा लिखा सिगरेट नहीं पीना। सोचिए आप, ऐसी हालत है। मैं बार बार कह रहा हूं, आपको कई बार कह चुका द बुक ऑफ डैनियल के टाइम पे, द बुक ऑफ रेवलेशन के स्टडी के टाइम पे कि बस 5-10 साल वेट करो, आप अंदाजा तक नहीं लगा सकते कि इस दुनिया में कितना भयंकर पाप होने वाला है, जिसके चलते हम सबको, आप सबको बहुत सतर्क रहना है। तो लिखा है कि वो नमक का खंबा बन गए। वचन 27। भोर को इब्राहिम उठकर उस स्थान को गया जहां वह यहोवा के सम्मुख खड़ा था। ओके, इसको फिर से पढ़िए और आवाज बुलंद करिए। भोर को इब्राहिम उठकर उस स्थान को गया। एक सेकंड, गया कोमा है वहां पे, लिखा है कि जहां वह यहोवा के सम्मुख खड़ा था। आगे सदोम और अमोरा, और सदोम और अमोरा और उस तराई के सारे देश की ओर आंख उठाकर क्या देखा कि उस देश में से ददकती हुई भट्टी का सा धुआं उठ रहा है। बस, तो मेरा क्वेश्चन ये है कि जब अब्राहम यहोवा से बात कर रहा था जो पीछे छूट गया, ओके सबका फोकस कर लीजिए प्लीज, जब वो छूट गया पीछे, कौन? वो यहोवा। तो लिखा है कि अब्राहम उसके साथ खड़ा था, उसके साथ खड़ा था। कब? जब ये शहर तबाह हो रहा था।
तो अगर यहोवा उसके साथ खड़ा था अब्राहम के, तो ऊपर से आग जो यहोवा भेज रहा था वो कौन है? तो यहां पे बिल्कुल साफ होता है कि स्वर्गदूत, माफ करना, यहोवा जो पृथ्वी पर था वो अब्राहम के साथ खड़ा है। वचन 27 को फिर पढ़ लीजिए चाहिए तो, साथ खड़ा है जब ये दो पुरुष चले गए। आपको याद दिला देता हूं क्योंकि आप लोगों की याददाश्त थोड़ी कमजोर है, तो मैं चाहता हूं कि आप अगर ठीक से देखोगे, लिखा है कि वो दो पुरुष तो चले गए। वचन 22 को पढ़, जल्दी से पढ़ो। सो वे पुरुष वहां से मुड़ के सदोम की ओर जाने लगे, पर इब्राहिम यहोवा के आगे खड़ा रह गया। तो ये वचन 22, 18 का 22 और 19 का 27 कहां गया? 19 का 27, 19 का 27। अब आपको कनेक्शन मिल गया। 18 का 22 में साथ में खड़ा है और फिर से उसको रिपीट करता है 19 का 27 में कि मैं वो खड़ा था, कब? दूसरे दिन। याद दिलाता है, मैं वहां पे जाके फिर खड़ा रहा। लिखा है कि यहोवा के सम्मुख खड़ा था, जहां यहोवा के सम्मुख खड़ा था। तो फिर प्रश्न उठता है कि ऊपर वाला यहोवा कौन है, नीचे वाला यहोवा कौन है? तो जो ऊपर वाला यहोवा है वो ऑलमाइटी गॉड है और जो नीचे वाला यहोवा है वो यीशु है। यहां पे क्लियर?